सब्सक्राइब कीजिए दक्षिण कोस्टल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। इस चैनल की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कोस्टल क्लासेस चैनल। आज हम पटवारी व मानदेय अक्षक में जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है, जो सर्वाधिक स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो कंप्यूटर डिस्कस करने से पहले हम एक बार रूपरेखा जान लेते हैं और क्या पाठ्यक्रम है मानदेय अक्षक का, ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, 150 प्रश्न होने वाले हैं मानदेय अक्षक परीक्षा में। मंडलीक्षक व उप निरीक्षक के जो पोस्ट हैं उसकी परीक्षा में, और उसके लिए 150 नंबर के लिए आपको 150 अंक आवंटित किए जाएंगे। ठीक, यानी हर प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा और माइनस मार्किंग जो मौजूद होगा वह होगा 1/4। यानी अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो उस पर आपके 1/4 अंक कट जाएंगे, अर्थात 0.25 अंक आपके वहाँ पर कट जाएंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं मंडलीक्षक का सिलेबस क्या है। तो देखिए, आपका हिंदी जो है वह 10 नंबर का होगा, अर्थात 10 अंक का होगा और 10 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी के 10 प्रश्न होंगे, गणित के 10 प्रश्न होंगे, तर्क शक्ति के भी 15 क्वेश्चन होंगे और जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न आपके आएंगे। करंट अफेयर के 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, छत्तीसगढ़ के 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे और साथ में कंप्यूटर जो होगा वह 20 नंबर का। इस तरह से आपके 150 अंक, कुल कितने 150 अंक के प्रश्न होंगे, यानी टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 150। ठीक, तो इसमें से कुछ स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, जैसे आपका हिंदी हो गया, जहां से आप नंबर खींच सकते हैं, करंट अफेयर हो गया, है ना, कंप्यूटर हो गया, ठीक, और छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक, और आप रीजनिंग से भी नंबर अच्छे ला सकते हैं। तो अगर आप जैसे गणित है, अंग्रेजी है, जीएस है, इसमें से अगर आपके नंबर कहीं पर कम होते हैं या कहीं पर बिगड़ते हैं तो आप इन सब्जेक्ट हिंदी, कंप्यूटर व करंट अफेयर के माध्यम से उसको कवर कर सकते हैं। और यही जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक, और उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है वह अधिकतर लोगों को कमजोर होता है, क्योंकि जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं अधिकतर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले, उनमें पुख्ता रूप से कंप्यूटर की जानकारी उनको नहीं होती है, इस कारण उनके अंक कटते हैं। तो और अभी तक किसी भी क्लासेस में कंप्यूटर को अच्छी तरीके से क्या एक्सप्लेन नहीं किया जाता है ना। या मैंने बहुत ही कई पुस्तकों में भी देखा है, इंस्टीट्यूट की पुस्तकों में भी देखा है कि वो कंप्यूटर को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करते हैं या डीप स्टडी उसके बारे में नहीं होती है। ठीक, और व्यापम अपने जो प्रश्नों में वो कठिनाई है वो बढ़ाते ही रहा है कंप्यूटर, खासकर कंप्यूटर सब्जेक्ट में। पहले जहाँ आदमी 20 में से 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन कर लेता था, वो आज मुश्किल से 12 क्वेश्चन ही कर पाता है। ओके, तो अगर हमको नंबर अच्छे लाने हैं तो हमको कंप्यूटर को थोड़ा अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। ठीक, तो सबसे पहले कंप्यूटर का सिलेबस है कि कंप्यूटर का उपयोग क्या है ना, वह किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, या किस तरह से हम अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर दूसरा जो चैप्टर है कंप्यूटर का जो आपके सिलेबस में है वो है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रमुख कंपोनेंट्स, है ना, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, तो इन तीनों डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रिंटर। हर बार प्रश्न आते ही है प्रिंटर से, है ना। इसमें हम देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, उसमें भी थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ठीक, ये इस तरह से उसके प्रकार देखेंगे, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है या महत्वपूर्ण चैप्टर है। कार्यालयीन प्रयोग
में जितने भी MS ऑफिस के आपके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, है ना, तो इनके बारे में भी हम MS ऑफिस में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज और मेन्यू बार्स और उसके प्रयोग ये सब देखेंगे MS ऑफिस में। ठीक, इंटरनेट 6वां नंबर का चैप्टर आपका। इंटरनेट में हम इसमें वेब ब्राउजिंग, ठीक, वेब सर्फिंग, ठीक, इस तरह के सभी चीजें इस इंटरनेट के अंदर देखेंगे। ठीक, उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है एंटीवायरस। ठीक, तो एंटीवायरस में हम देखेंगे कि इसमें दोनों पढ़ेंगे कि किस टाइप के वायरस होते हैं और उनसे बचने के लिए हमें कौन कौन से एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। ठीक, एंटीवायरस होता क्या है, वायरस होता क्या है। ठीक, ठीक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में हम विभिन्न तरह के मल्टीमीडिया डिवाइसेस और उनके एक्सटेंशन फाइल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद है CD DVD और सर्च इंजन। सर्च इंजन में आप गूगल हो गया, ठीक, अल्ताविस्ता हो गया, ठीक, और विभिन्न जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक, व्हाट्सएप है, इन सब के बारे में हम सर्च इंजन में पढ़ेंगे। ओके, ये तो हो गया सिलेबस। ठीक, अब आ जाते हैं हम कंप्यूटर के ऊपर। ठीक, तो कंप्यूटर हम अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है कंप्यूटर का उपयोग या अनुप्रयोग। ठीक, तो कंप्यूटर का उपयोग या अनुप्रयोग जानने से पहले सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या। ठीक, तो कंप्यूटर को हम हिंदी में अभिकलक, परिकलक, कलनेत्र आदि कहते हैं। ठीक, कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक, और अगर कंप्यूटर के जो अक्षर हैं उनको हम विस्तारित करें, ठीक, एब्रीवेट करें, इसका अर्थ होता है C का कॉमनली, O का ऑपरेटेड, M का मशीन, P का पर्टिकुलरली, U से यूज्ड फॉर, T से ट्रेड और टेक्निकल, टेक्निकल, E से एजुकेशन एंड R से रिसर्च। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड और टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक स्वतः चालित, क्या है? स्वतः चालित, ठीक, स्वतः चालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को इनपुट के माध्यम से प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में हमें सूचना प्रदान करती है। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या हमारे द्वारा दिए गए कच्चे आंकड़े या अपरिपक्व तथ्यों को प्रोसेस कर या विश्लेषित कर उसे हमें वांछित, यानी जिस तरह की जानकारी हमें चाहिए उस तरह की जानकारी या सूचना हमें प्रदान करता है। यह कार्य क्या? कंप्यूटर। ठीक, तो देखते हैं क्या करता है कंप्यूटर। इनपुट के रूप में क्या लेता है? डेटा लेता है। डेटा होता क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहलाते हैं? आपके डेटा कहलाते हैं। क्या? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स क्या कहलाते हैं? अविकसित या कच्चे आंकड़े क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। और इंफॉर्मेशन में सूचना, प्रोसेस डाटा, अर्थात जो डाटा प्रोसेस हो चुका है, विश्लेषित हो चुका है या परिपक्व हो चुका है, वह डाटा इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक, डाटा के दो टाइप होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल। ठीक, न्यूमेरिकल मीन्स क्या? संख्यात्मक डेटा, अर्थात 1 2 3 4 जो अंकों में हो वो क्या कहलाएंगे? न्यूमेरिकल डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आपके डिजिट अर्थात अंक, अक्षर अर्थात अल्फाबेट्स और चिन्ह अर्थात जितने भी साइन है ना, वे सभी आते हैं। ठीक, साइन करने का मतलब छोटा है, बड़ा है। ठीक, यह साइन हो गए। अक्षर अर्थात A B C D, डिजिट 1 2 3 4 ये डिजिट हो गए। ठीक,
तो अल्फा न्यूमेरिक वह डेटा जिसमें अक्षर, अंक व चिन्ह तीनों शामिल होते हैं क्या कहलाता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो हमने क्या लिखा कि कंप्यूटर शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलक परिकलक के कलनेत्र कहते हैं। कंप्यूटर का एब्रिविएशन ये होता है कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड और टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, कंप्यूटर कुछ इस तरीके से कार्य करता है कि वह डाटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से लेता है और वह सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस कर हमें आउटपुट के रूप में वांछित जानकारी या इंफॉर्मेशन प्रदान करता है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। ठीक, और डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स क्या कहलाते हैं? डेटा रॉ मीन्स कच्चे आंकड़े। ठीक, क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं। और प्रोसेस जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। डेटा के दो टाइप होते हैं, न्यूमेरिकल डेटा और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा में संख्यात्मक आंकड़े आते हैं, जबकि अल्फा न्यूमेरिक में अंक, अक्षर व चिन्ह अर्थात डिजिट, अल्फाबेट्स और साइन तीनों तरह के डेटा शामिल होते हैं। ठीक, अब कंप्यूटर के कुछ प्रमुख घटक हैं, उन्हें हम आगे देखते हैं। तो कंप्यूटर के प्रमुख घटक इस तरीके से हैं कि सबसे पहले डेटा के बारे में हमने अभी पढ़ा कि क्या रॉ फैक्ट एंड फाइल्स, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं, यानी कच्चे आंकड़े। ठीक, जिन्हें हम इनपुट करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो वांछित जानकारी, क्या जो वांछित जानकारी या सूचना हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदान होती है वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन। ठीक, डेटा प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग उपयोगिता के आधार पर क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त करना क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या डेटा प्रोसेसिंग उपयोगिता के आधार पर वांछित जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। पहले क्या होता था, जो डेटा प्रोसेसिंग होता था वो था मैनुअल था, है ना? क्या होता था? मैनुअल और मैकेनिकल बोल सकते हैं जिसे। ठीक, क्या होता था? पहले मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग होती थी, बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, है ना? उनके आधार पर, मैकेनिकल आधार पर डेटा को प्रोसेस किया जाता था। फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आया। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डेटा प्रोसेसिंग होने लगी, तो इसे ही इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण चीज, इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? आदेश। ठीक, आदेश या आदेश। ठीक, इंस्ट्रक्शन यानी आपने कोई आदेश कंप्यूटर को दिया, ठीक, जिसके आधार पर वो कार्य करेगा, क्या कहलाएगा? इंस्ट्रक्शन। ठीक, इंस्ट्रक्शन मीन्स आदेश। ठीक, इंस्ट्रक्शन का समुच्चय क्या कहलाता है? प्रोग्राम। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन, सम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? आपका प्रोग्राम कहलाता है। यानी आदेशों का समूह क्या कहलाता है? आदेशों का समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। ठीक, और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से आदेशों का समूह प्रोग्राम और प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे MS वर्ड, MS ऑफिस, इसमें आप देखेंगे आप पेंट भी कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। ठीक, आप इसमें और विभिन्न तरह की क्रियाएं कर सकते हैं। अब तो आप इस पर इंटरनेट भी संचालित कर सकते हैं, इसे मेल के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। ठीक, तो इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्राम्स का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगर आपको पूछता है कि अनुदेशों का समूह क्या कहलाता है, तो वह प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। ठीक, आ जाते हैं हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। या कंप्यूटर को संचालित करने के लिए, ठीक, क्या कंप्यूटर को संचालित करने के लिए जो विभिन्न भौतिक भाग उत्तरदायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
इन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक, इन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक, क्योंकि हार्डवेयर को हम देख सकते हैं। और ये कैसे होते हैं? 3 तरीके से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक, और सीपीयू, ठीक। 3 तरह के हार्डवेयर होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू, ठीक। तो इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकते हैं? जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, जॉयस्टिक हो गया। आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ठीक। तो इन्हें ही हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जो कंप्यूटर की क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है वो हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे हम देख छू नहीं सकते और कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। वह प्रोग्रामों का यह क्या होता है? सॉफ्टवेयर समुच्चय होता है। इंस्ट्रक्शन का समुच्चय प्रोग्राम कहलाता है। विभिन्न आदेशों का समुच्चय प्रोग्राम कहलाता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? आदेश होते हैं। डेटा प्रोसेसिंग आपको पता ही है कि उपयोगिता अनुसार वांछित जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जब पहले मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जब आया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होने लगा, ठीक। इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना और डेटा मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर्स।